ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। ऑपरेशन सिंदूर को लीड करने वाले कोई कमांडर, मेजर, कर्नल मर्द नहीं थे, बल्कि 2 महिलाएं थी। जी हां, भारत ने 25 मिनट के अंदर विदिन 25 मिनट्स दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी है। हम इस वक्त पूरा गांव ने ऐद कर लिया, हम पाक आर्मी के साथ खड़े हैं। इंडिया जो दिल कार्रवाई कर रहा है, वो जितने भी कर रहे हैं, इन कश्मीरियों की आवाज को नहीं दबा सकते। इंशाल्लाह हम पाक फौज के साथ खड़े और खड़े रहेंगे। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी ने कहा था कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, आज वो उन्होंने करके दिखाया। हर बार की तरह इस बार भी आतंकवाद को खत्म करके हम जैश सरगना मसूद अजहर का कुनबा इस हमले में पूरी तरह से खत्म हो गया। और ये खबर आ रही है कि मसूद अजहर का कहना है, अगर मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। ये कहना है मसूद अजहर का। पूरी तरह से टूट चुका है आतंक का ये चेहरा। मसूद अजहर जो हरामजादा है मोदी, इस हरामखोर ने, इस गाय के मूत्र पीने वाले ने, इसने सिविलियंस के ऊपर अटैक किया। देखिए, जंग के बिना कोई उसूल होते हैं, दुश्मनी के भी कोई उसूल होते हैं। आप वहां की इबादत गांव को टारगेट नहीं कर सकते, आप वहां के बच्चों को टारगेट नहीं कर सकते। सातवें पाताल में होंगे, उनको भी मैं छोड़ने वाला नहीं। ये एक बहुत बड़ी स्ट्राइक की है, बहुत बड़ा हमला किया है भारत ने, और इतना प्रिसाइज अटैक, इतना सोच समझ के जो उन्होंने किया है। ये एक और विजुअल है जहां पर सिर्फ और सिर्फ एम्बुलेंसेस दिख रही है। सिविल डिफेंस शेखपुरा, ये वहां पर गाड़ी पर लिखा हुआ है। आज हमारा सिविल डिफेंस एक्टिवेट होना था, सुशांत भाई इनका एक्टिवेट हो गया। आज तो हमें बोला था। हाँ, आज हमारे यहाँ सायरन बजना था, इनके सायरन, लेकिन वहां सायरन बजा है। अब आपके बाद एक मुकम्मल जवाब है कि आप अगले 2-4 दिन के अंदर एक भरपूर जंग करके मकबूजा कश्मीर को भारत के पंजे से आजाद करवा लें। ये फोर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकती। पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की फौज बड़ी तगड़ी है। पाकिस्तान के उन आतंकवादियों पर ये मिसाइल लॉन्च किए गए हैं सुफिया कुरैशी और भाई उमेका सिंह की तरफ से। और पाकिस्तानियों, शर्म कर लो, लड़कियों के हाथ से पिट गए। पाकिस्तान तो हर फोरम पे आवाज उठा चुका है। पाकिस्तान ने एविडेंस की बात की और हमने यही कहा कि न्यूट्रल और जो है क्रेडिबल आप इन्वेस्टिगेशंस करवा लें, इंटरनेशनल कम्युनिटी करवा लें। जब आप सच पे होते हैं, तो हक पे होते हैं, तो आप इस तरह बात करते हैं। ये बात ध्यान में रखेंगे, जो इंडियन इस गुंडे ने किया है, ये इंडियंस के लिए, 1.5 अरब इंडियंस के लिए, और खासतौर पर जो हिंदुत्व नदियां हिंदू लोग हैं, उनके लिए मोदी अदाब पैदा कर गया है। एक और नफरत का बीज पूरी दुनिया में उस बंदे ने बो दिया है, पूरी दुनिया में। और जिस तरीके से उसने मसाजिद को, मदरसों को टारगेट किया है, ये बहुत हसास बात है, बहुत ही ज्यादा हसास बात है। चुन करके हिसाब लेना, ये मेरी फितरत है। पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है, लेकिन पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि पाकिस्तान इसका जवाब देगा। ऑल्दो दुनिया की तरफ से पाकिस्तान को यह कहा जा रहा है कि इस मामले को मजीद तूल ना दी जाए, लेकिन पाकिस्तान ने पहले ही वाज़ेह कर दिया था कि पाकिस्तान का जवाब बहुत जोरदार होगा, डिस्प्रपोर्शनेट होगा। चला है पड़ोसियों, कमबख्तों, 2 लड़कियों ने मारा तुम लोगों को, जिसमें से एक मुस्लिम और एक सिख है। एक उमेका सिंह और दूसरी सुफिया कुरैशी है, जिसने तुम्हारे ऊपर रात को ऑपरेशन सिंदूर करके तुम्हारी नींदें उड़ा दी। तुम भी लाइक ये 2 बजे से ये सिंदूर नहीं, सूरज कहां से निकला है। चुन के दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमला किया है, और इस वक्त वहां पर उन ठिकानों पर आग लगी हुई है, तबाह हो चुके हैं। नेशनल आतंकवादी है, घोषित आतंकवादी है, संगठन इनके बैंड है। और मुनीश, पाकिस्तान अब चाहकर भी ये नहीं प्रोजेक्ट कर सकता कि उस पर जो हमला हुआ है वो गैर वाजिब है, क्योंकि दुनिया देखेगी कि ये आतंकी ठिकानों पर हुआ है। इंडिया को 2 चीजों के ऊपर बड़ा भरोसा है। एक, उनके पास जो पैसा है वो बहुत ज्यादा है पाकिस्तान की निस्बत। दूसरा, यानी वसाइल उनके पास ज्यादा है, हथियार ज्यादा है, पैसा ज्यादा है। दूसरा, जो आलमी सतह पे उनकी पोजीशन है वो पाकिस्तान से मजबूत है। ये 2 चीजें भारत के पास जरूर है, लेकिन भारत इस तरह से जंग लड़ नहीं सकता। अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान ने हमला नहीं किया, लेकिन दिफा में भारत को नाकों चने चबवा दिए हैं। अब बहुत मुश्किल होगा किसी भी हिंदू को दुनिया के किसी भी जगह के ऊपर अपने आप को सेफ महसूस करना। मोदी असल में 1.5 अरब की आबादी को अनसेफ कर गया है, बहुत ज्यादा अनसेफ कर गया। विद इन इंडिया अब ये महसूस हो रहा है कि इस चीज का रिएक्शन आप आने वाले टाइम में देखेंगे। मोदी जी अभी ऑर्डर कर देगा ना, सुबह आपको पाकिस्तान कब्रिस्तान मिलेगा। खाली हम बिहारी बिहारी जहाँ रुमाल डाल देते उस जगह हमारा हो जाता है। मुझे गमछा डालेंगे भाई, जो पूरा पाकिस्तान है। अब आपके बाद एक मुकम्मल जवाब है कि आप अगले 2-4 दिन के अंदर एक भरपूर जंग करके मकबूजा कश्मीर को भारत के पंजे से आजाद करवा लें। ये फोर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकती। पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की फौज बड़ी तगड़ी है। हम बहुत ढीठ लोग हैं, हमारी बड़ी मोटी पसली है। ये इंडिया को पहले भी पता था, अभी इन्हें फिर पता चल जाएगा। उन्हें अपने पैसे पे जोम है। उन्हें 2 चीजों पे, देखिए ना, इंडिया को 2 चीजों के ऊपर बड़ा भरोसा है। एक, उनके पास जो पैसा है वो बहुत ज्यादा है पाकिस्तान की निस्बत। दूसरा, यानी वसाइल उनके पास ज्यादा है, हथियार ज्यादा है, पैसा ज्यादा है। दूसरा, जो आलमी सतह पे उनकी पोजीशन है वो पाकिस्तान से मजबूत है। ये 2 चीजें भारत के पास जरूर है, लेकिन भारत इस तरह से जंग लड़ नहीं सकता।
भारत उस तरीके से मुकाबला कर नहीं सकता। पाकिस्तान की कौम जो है वो एक खास माहौल में, एक खास एनवायरनमेंट के अंदर उसकी परवरिश हुई है। भारत ने फायदा उठाया कि पाकिस्तान में एक तकसीम पैदा हो चुकी है, इस तकसीम का फायदा उठा के अटैक कर देते हैं। लेकिन जिस तरह का मुंह तोड़ जवाब अब पाकिस्तान की जानिब से भारत को मिल रहा है, मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 24 से 48 घंटों में हम बड़ी खबरें सुनेंगे। एक और मेरी गुजारिश है कि इमरान खान साहब को फौरी तौर पे ये आर्मी चीफ को फौरन इस पे एक्शन लेना चाहिए। पाकिस्तान का सबसे कीमती आदमी जेल में है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, पाकिस्तान के कोर कमांडर, सबसे कीमती आदमी इस वक्त जेल में है। ये बात ध्यान में रखेंगे, जो इंडियन इस गुंडे ने किया है ये इंडियंस के लिए, 1.5 अरब इंडियंस के लिए, और खासतौर पर जो हिंदुत्व नदियां हिंदू लोग हैं उनके लिए मोदी अदाब पैदा कर गया है। एक और नफरत का बीज पूरी दुनिया में उस बंदे ने बो दिया है, पूरी दुनिया में। और जिस तरीके से उसने मसाजिद को, मदरसों को टारगेट किया है, ये बहुत हसास बात है, बहुत ही ज्यादा हसास बात है। और इस चीज को मदरसे के बच्चे, मदरसे के स्टूडेंट्स, उलमा इकराम ने ज़ाहिर महसूस करते हैं, और उन सबके सीने छलनी है, सीने छलनी है उन सबके। तो ये अब बहुत मुश्किल होगा किसी भी हिंदू को दुनिया के किसी भी जगह के ऊपर अपने आप को सेफ महसूस करना। मोदी असल में 1.5 अरब की आबादी को अनसेफ कर गया है, बहुत ज्यादा अनसेफ कर गया। और विद इन इंडिया अब ये महसूस हो रहा है कि इस चीज का रिएक्शन आप आने वाले टाइम में देखेंगे। नाज़रीन, मैं कुछ चीजें ISPR ने भी बताई हैं, आपके सामने मैं रख देता हूं। लेकिन खौफनाक पहलू यह है कि पाकिस्तान को टारगेट किया गया है विद इन पाकिस्तानी स्टेट, यानी कश्मीर के अंदर तो चले हम दे देते, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, एक मुतनाज़ इलाका है, और कहीं ना कहीं पर यह झड़पें जारी रहती। लेकिन अब बाकायदा से इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करके पाकिस्तान के अहम तरीन शहरों को निशाना बनाया। भारत ने 25 मिनट के अंदर, विद इन 25 मिनट्स, दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी है। वो जो कमर टूटी दहशतगर्द जो कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैला रहे थे, यह बात कही जाती थी, तो भारत ने भारत के अंदर दहशतगर्दी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 25 मिनट के अंदर, 25 मिनट्स के अंदर उन दहशतगर्दों की कमर ऐसे तोड़ी है कि मौलाना मसूद अजहर, चीफ जैश के, जैश मोहम्मद के चीफ मौलाना मसूद अजहर के फैमिली के 14 लोग इसके अंदर मारे गए हैं, जिसमें 10 उनके घर के अफराद, घर उनके परिवार के लोग 10, और 4 उनके साथ काम करने वाले, यानी 14 लोग, मौलाना मसूद अजहर के घराने के 14 लोग इस दहशतगर्द जो वो हमला किया करते थे, उनके घर के अब 14 लोग मारे गए हैं। और वो इस हमले में मारे गए हैं जो इंडिया ने किया है 50 सालों में, इन 50 years डीपेस्ट स्ट्राइक्स फ्रॉम इंडिया। ये एक बहुत बड़ी स्ट्राइक की है, बहुत बड़ा हमला किया है भारत ने, और इतना प्रिसाइज अटैक, इतना सोच समझ के जो उन्होंने किया है, 25 मिनट के अंदर 9 ठिकानों को 25 मिनट के अंदर